ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार। रेस्क्यू टीमों को खराब मौसम के बायस तलाश में मुश्किलात का सामना। ईरानी सदर और उनका वफ्द मुतादिद हेलीकॉप्टर्स में सवार थे। ईरानी वजारत दाखिला की वजाहत। ईरानी सदर आज़रबाईजान के बॉर्डर के साथ डैम का इफ्तिताह करके वापस आ रहे थे। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर में वजीर खारजा भी सवार थे। आयतुल्लाह खamenei की ज़ेर सदारत ईरानी सुप्रीम काउंसिल का हंगामी इजलास। सूरत हाल का तफसीली जायजा। मशहद में इमाम अली रजा के रोजे पर शहरियों की ईरानी सदर की सलामती की दुआएं। रेस्क्यू टीमों ने हेलीकॉप्टर का मलबा तलाश कर लिया। ईरानी सरकारी मीडिया का दावा। हादसे की जगह से आने वाली खबरें तशवीशनाक हैं। ईरानी सदर के कारवान में 3 हेलीकॉप्टर शामिल थे। 2 हेलीकॉप्टर बाहिफाजत पहुंच गए, तीसरा लापता है। सदर के साथियों के साथ राब्ते में है। हादसा पहाड़ी मकाम पर पेश आया, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। रेस्क्यू टीमें खराब मौसम के बायस अभी तक हादसे की जगह का तयन नहीं कर सकी। ईरानी हुकाम, ईरानी फौजी दस्ते भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। बारिश के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन मुश्किल हो रहा है। दुश्वार गुजार इलाका भी रेस्क्यू ऑपरेशन की राह में रुकावट है। लापता ईरानी सदर की तलाश के लिए तुर्किया की रेस्क्यू टीम ईरान पहुंच गई। 32 रुकनी रेस्क्यू टीम के साथ नाइट विजन हेलीकॉप्टर भी हैं। तुर्किया की रेस्क्यू टीम ने जाए हादसा के करीब पहुंचने का दावा भी किया है। आर्मी मीडिया की रिपोर्ट, रूस ने भी 47 रुकनी रेस्क्यू टीम ईरान भेज दी। रूसी टीम हाई क्लियरेंस मिशनरी और BO-105 हेलीकॉप्टर से लेस है। दूसरी तरफ अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि ईरानी सदर की गुमशुदगी पर गहरी नजर है। सदर जो बाइडन को वाक़े पर ब्रीफिंग दी गई। सदर जो बाइडन ने ईरानी सदर की गुमशुदगी पर तशवीश का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भी ईरानी सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया है। दुआ है कि ईरानी सदर सेहत व सलामती से हों और जल्द रेस्क्यू टीमों को मिल जाएं। एंटोनियो गुतेरेस। सदर मुमलिकत का ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर से मुतालिक खबरों पर गहरी तशवीश का इजहार। इब्राहिम रईसी की सेहत व सलामती के लिए दिल से दुआगो हूँ। सदर आसिफ अली जरदारी। ईरानी सदर से मुतालिक अच्छी खबर का इंतजार है। हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं ईरानी सदर और ईरानी कौम के साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। किर्गिस्तान में मैसूर पाकिस्तानी तलबा की वापसी। बिश्केक से मजीद 3 परवाजें तलबा को लेकर पाकिस्तान पहुंच गईं। पहली गैर मुल्की परवाज 180 तलबा को लेकर इस्लामाबाद पहुंची। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने एयरपोर्ट पर तलबा का इस्तकबाल किया। दूसरी परवाज ने 175 तलबा के साथ लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड किया। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ ने एयरपोर्ट पर तलबा को खुशामदीद कहा। तीसरी परवाज 175 तलबा को लेकर लाहौर पहुंची। वज़ीर आज़म की हिदायत पर खुसूसी तैयारा आज पाकिस्तान से बिश्केक रवाना होगा। परवाज के जरिए 130 पाकिस्तानी तलबा को वतन वापस लाया जाएगा। खुसूसी तैयारे के तमाम अखराजात हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी। वज़ीर आज़म का किर्गिस्तान में सफ़ीर हसन अली ज़ैगम से टेलीफोनिक राब्ता। खुसूसी तैयारे से मुतालिक ज़रूरी इंतज़ामात की हिदायत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलवी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुलाकात। 2 तरफा पेशा वराना उमूर पर गुफ्तगू। आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान ताउन पर भी बातचीत। फ़रीक़ैन का फौजी ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। ऑस्ट्रेलवी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के पेशा वराना मयार की तारीफ। जनरल ऑगस्ट जे कैम्बल ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की कोशिशों की भी तारीफ की। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान में अहम पेशरफ। सऊदी वज़ीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से टेलीफोनिक राब्ता। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान की तैयारियों का जायजा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मजबूत 2 तरफा ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल। मुतादिद शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुख्तलिफ रास्ते तलाश किए। फ़रीक़ैन का मुश्तरका कोशिशों के जरिए खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग देने के अज़्म का अयादा।
NA 148 मुल्तान में पीपल्स पार्टी ने अपनी छोड़ी हुई नशिस्त दोबारा जीत ली। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी 85,863 वोट लेकर कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तैमूर अल्ताफ मलिक ने 52,354 वोट हासिल किए। नशिस्त यूसुफ रजा गिलानी के इस्तीफे के बायस खाली हुई थी। पंजाब हुकूमत का हतके इज्जत बिल आज पंजाब असम्बली से मंजूर कराने का फैसला। पंजाब असम्बली के आज होने वाले इजलास का एजेंडा जारी। सरकारी बिजनेस में हतके इज्जत बिल 2024 को मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। तमाम सहाफती तंजीमें हतके इज्जत बिल को मुस्तरद कर चुकी हैं। पंजाब हुकूमत का हतके इज्जत बिल पर सहाफ़ी बरादरी से मुशावरत का फैसला। सहाफती तंजीमों के नुमाइंदों को आज मुशावरत के लिए बुला लिया। हमारा एजेंडा सिर्फ फेक न्यूज़ का खात्मा है, झूठी और मन घड़त अफवाहों का खात्मा चाहते हैं। वज़ीर इत्तला पंजाब अस्मा बुखारी। मुल्क के अंदर बिजली की जो चोरी है वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। ये पाकिस्तान की मईशत ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। इकट्ठे मिल के अमल दरामद करके इस चोरी के मसले का हल निकाल सके। एक सूबे के अंदर सियासत की भेंट चढ़े हुए हैं। जिस तरह पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान ने इसमें संजीदगी का इजहार किया है, वही संजीदगी की गुजारिश खैबर पख्तूनख्वा से भी करना चाहते हैं और मुझे उम्मीद है कि उनकी तरफ से एक कंस्ट्रक्टिव प्रपोजल जल्द पेश होएगा। वज़ीर तवानाई का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से बिजली चोरी के खिलाफ इक़दामात का मुतालबा। उम्मीद है अली अमीन कनापुर बिजली चोरी पर बेहतर तजावीज़ देंगे। एक सूबे में बिजली को सियासत की भेंट चढ़ा दिया गया। मुल्क में बिजली की चोरी बहुत बड़ा मसला है। बिजली चोरी से अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। बिजली चोरी के नुकसानात मईशत बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम बिजली की चोरी को मुकम्मल तौर पर रोकेंगे। हमारी हुकूमत सोलराइजेशन के हक में है। हुकूमत नेट मीटरिंग की पॉलिसी का जायजा लेगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इंडस्ट्रियल सेक्टर की तकलीफ से वाकिफ़ हैं। मुल्क में कारखानों की बहाली के लिए इक़दाम जारी रहेंगे। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक। महकमा खुराक पंजाब की गंदम की तरसील पर पाबंदी लगाने की तरदीद। हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक गंदम की बैन सूबाई और बैन अजलाई नकलो हमल की इजाज़त है। गंदम खरीदारी पॉलिसी 2024 के मुताबिक गंदम की नकलो हमल की मुकम्मल इजाज़त है। महकमा खुराक पंजाब ने गंदम तरसील पर पाबंदी बारे कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। तर्जुमान महकमा खुराक पंजाब। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। तुर्क मेहमान का एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। तुर्किया के वज़ीर ख़ारिजा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकातें करेंगे। फ़रीक़ैन दो तरफ़ा ताल्लुकात की सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान आइंदा आला सतह की मुलाकातों की तैयारियों का जायज़ा लिया जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में क़यामत खेज़ गर्मी। सिंध में दर्जा हरारत हदों को छूने लगा। नवाबशाह में पारा 44, दादू और सखर में 43 को छू गया। लाहौर में दर्जा हरारत 43 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आज से पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में हीट वेव का खदशा। 10 रोज तक शदीद गर्मी रहेगी। दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड से तजावुज़ करने का इम्कान। लाहौर 44, इस्लामाबाद 41, पेशावर 40, कराची 37 और कोयटा का पारा 32 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। माहिरीन का मशवरा है कि तेज़ धूप से बचे, सर ढांपें और पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें। हीट वेव्स के पेश नज़र सिंध भर में इंटरमीडिएट के इम्तहानात की तारीख तब्दील। इंटर के इम्तहानात 22 मई के बजाय अब 27 मई से शुरू होंगे। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड ने इम्तहानात की तारीख तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजरायली फोर्सेस की शिमाली और जनूबी गजा में शदीद बमबारी। रिहायशी इमारतों, पनागुज़ीन कैंप्स और अक़वाम मुत्तहिदा के ठिकानों को निशाना बनाया। रफ़ा में भी हमले, मज़ीद 83 फ़लस्तीनी शहीद, 105 ज़ख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 36,000 हो गई, 79,366 ज़ख्मी। रफ़ा से नकल मकानी करने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 6.5 लाख हो गई। इजरायली फोर्सेस का जनूबी लबनान में भी फ़ज़ाई हमला, 2 अफराद शहीद हो गए।
अफगानिस्तान में बारिश के स्पेल ने तबाही मचा दी। वसी सुबह गौर में शदीद बारिश और सैलाब से 70 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। 2000 मकानात सैलाब में बह गए, हजारों दुकानें भी सैलाब की नजर हो गईं। गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं।